वेलकम बैक टू द चैनल। आइटरेशन 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो देखते हैं आइटरेशन 3 में इस बार क्या रहा है। काफ़ी कट ऑफ्स का ड्रॉप देखने को मिला है, खासकर कि आईएसयू में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। सीएसई लेस देन 200 मार्क्स में मिल गई है, जो कि पिछली बार किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। सबके लिए कट ऑफ 200 से तो ऊपर ही था। इस बार 200 से नीचे भी सीएसई मिल गया है एट आईएसयू। देखते हैं क्या कट ऑफ रहे हैं। कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन हु मेड इन, है ना। बेसिकली बहुत सारे इश्यूज आए थे यूबी के एडमिशन से रिलेटेड। कई सारे इशू आए थे कि कई लोगों को 200 मार्क्स पर भी कुछ अलॉट नहीं हुआ है और 177 पर मैकेनिकल मिल गई है। वो सारे इश्यूज फिक्स हो चुके हैं। तो प्लीज़ जाके अपने रिजल्ट चेक करिए, अगर रिजल्ट चेक नहीं करा है तो। वो सारे इश्यूज फिक्स हो चुके हैं। जो भी गड़बड़ थी सिस्टम में, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऐसी गलतियाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट जो भी गलतियाँ हुई थी उनको रेक्टिफाई कर दिया गया आइटरेशन 3 में, और आइटरेशन 3 में जो प्योर मेरिट है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें लिस्ट दी गई है। प्लस अगर तुम्हें वेट लिस्ट भी किया गया था तो भी तुम्हें नेक्स्ट उसमें सीट मिल गई है। मतलब ऑब्वियसली तुम मेरिट में तुम्हारा नाम था तो तुम्हें मिल गई है। नेक्स्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, सो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मूविंग अहेड, आईएसयू कट ऑफ देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ड्रॉप मुझे आईएसयू कट ऑफ में देखने को मिला। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग 211 से सीधा 187। 24 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिला है। ईसी में 205 से 177, 28 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिला है। ट्रिपल ई में 183 से 169, 14 मार्क्स का ड्रॉप। मैकेनिकल 165 तक अलॉट हुई है, तो दोबारा 14 मार्क्स का ड्रॉप। अच्छा, ये जो ड्रॉप है इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। आरएमआईटी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसा बताया 150 से 170 के रेंज में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो क्या हम सिमिलर ट्रेंड आरएमआईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब मैं नहीं कह सकता, हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हाँ, कोई भी कोरिलेशन नहीं निकालना हमें कि इसमें भी उतना है तो उसमें भी उतना आएगा। आरएमआईटी का आइटरेशन 3 भी आने वाला है जल्दी, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। जैसे आइटरेशन 3 आता है वील रिलीज गूगल फॉर्म और हम बता देंगे कि क्या कट ऑफ गया। हाँ, तो सीएसई जो है इस बार 187 पे ही मिल गई है। मतलब 200 से भी नीचे चली गई है सीएसई, इवन 190 से नीचे चली गई है सीएसई, विच इज़ वेरी शॉकिंग एट दिस पॉइंट। आगे देखते हैं यूबी में क्या क्या कट ऑफ रहे हैं। यूबी में 220 पर इस बार लास्ट सीट मिल गई है सीएसई की। यूबी में कई लोगों के साथ इशू आया था कि उनका स्कोर 180 है, उनका स्कोर और कहीं किसी का स्कोर 200 है। दोनों ने प्रेफरेंसेस सेम भरी हुई हैं, पर 200 वाले को सीट ही अलॉट नहीं हुई है, उसको वेट लिस्ट कर दिया गया, और 180 वाले को कोई सीट अलॉट हो गई है। वो इशू इस बार के आइटरेशन में फिक्स हो गया। तो प्लीज़ गो एंड चेक योर रिजल्ट। अगर आपके साथ भी सेम इशू आया था तो वो इशू फिक्स कर दिया गया। देखते हैं। सीएसई 222 पे मिली थी, इस बार 220 पे मिली है। 2 मार्क्स का ड्रॉप है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 215 पे मिली थी, 206 पे मिली है, 9 मार्क्स का ड्रॉप है। ईसी 188 पे मिली थी, 183 पर मिली है, 5 मार्क्स का ड्रॉप है। ट्रिपल आपको 177 पर, मैकेनिकल 177 पे मिली है, मिली थी। इस बार का हमारे पास डेटा है नहीं, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी डेटा में कोई डिस्पेरेंसी है तो प्लीज़ यार आप उसको ना कमेंट्स में लिख दिया करो। हम लोग अपना जो पिंड कमेंट है उसमें वो अपडेट कर देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स देख लिया करो। हम पिंड कमेंट में अपडेट कर देते हैं जो भी लेटेस्ट चेंज आया है इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में या फिर इस पर्टिकुलर कट ऑफ में। क्योंकि हमारा जो डेटा सेट रहता है ऑब्वियसली 2+2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो वो जो डेटा सेट रहता है वो थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कभी कभार चेंजेस आ रहे हों, तो वो हम कॉमेंट्स में अपडेट कर देते हैं। मोस्ट अवेटेड इंस्टीट्यूट आरपीआई के कट ऑफ क्या रहे? तो ट्रिपल ई मिला है पिछले सेकंड आइटरेशन में 193 पर, इस बार 172 पर मिल गया है। मैकेनिकल 169 पर मिला था, 160 पर मिल गया है। 21 मार्क्स का और 9 मार्क्स का ड्रॉप देखने को मिला। अब आरपीआई के कट ऑफ्स में हमने एक चीज़ बात करी थी कि स्पेशल आइटरेशन होगी। अच्छा, हाउ वाज आई वेरी श्योर कि स्पेशल आइटरेशन होगी? इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ की। दूसरी चीज़, एक रिलेटिवली नया प्रोग्राम है। तीसरी चीज़ यूएसए में है, तो वहाँ पे हल्का वीज़ा का इशू चल रहा है, तो लोग जनरली प्रेफर कर नहीं रहे हैं आरपीआई को। बट हाँ, आरपीआई की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ अगर तुम रेडिट पे भी जाओ या कहीं गूगल करो या लोगों से पूछो तो आरपीआई की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, भले उसकी क्यूएस रैंक उतनी अच्छी नहीं हो। हाँ, आरपीआई में लोगों ने स्टिल सीट्स होल्ड करके रखी हुई हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आरपीआई में बेसिकली थिंकिंग क्या चलती है। थिंकिंग ये चल रही है कि 193 पर मिली थी, अब 172 पर मिली है। कई लोगों ने छोड़ दिया होगा क्योंकि उनको यूबी में अच्छी ब्रांचेस मिल गई होंगी। आइट्रेशन 3 ऑफ द कट ऑफ में यूबी में कई लोगों को सीट्स मिल गई हैं जो कि 210 पर थे। कई लोग ऐसे थे जो कि 170 पर थे, 177 पर थे, उनको ट्रिपल या इलेक्ट्रिकल मिल गई है, तो वो शायद इलेक्ट्रिकल एट यूबी प्रेफर करें एनी डे ओवर इलेक्ट्रिकल एट आरपीआई बिकॉज ऑफ द लो फीस एंड एवरीथिंग। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आरबीआई में स्पेशल आइट्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो ड्रॉप होगा सबसे बड़ा ड्रॉप होगा जब आपकी कैंपस रिपोर्टिंग होगी तब। तो जब आपको कैंपस आना होगा तब आपका सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा ड्रॉप आरपीआई में वहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कैंपस रिपोर्टिंग की बात आती है तब लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं। अगेन, ये जो आइट्रेशन है ये आखिरी आइट्रेशन बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द कैंपस। आई विल टेल यू गाइज टू पिक अ कोर्स नाउ। इस पॉइंट पर तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे यूबी लेना है, मुझे आरपीआई लेना है, मुझे आरएमआईटी लेना है, मुझे आईएससी लेना है।
यू हैव टू मेक अ डिसीजन एट दिस पॉइंट, तभी तुम कैंपस रिपोर्ट करो, उस डेट्स के अकॉर्डिंग कैंपस रिपोर्ट करो। अगेन मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि कि जो भी 2+2 है उनकी कैंपस रिपोर्टिंग 3rd ऑफ अगस्त को है, 2nd ऑफ अगस्त को है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं तुम्हें आगे क्लियर कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या क्या रिपोर्टिंग डेट्स हैं फॉर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि 2 अगस्त में अगर तुमने रिपोर्ट करा और तुम अगर मान लो CSP या RPI से थे तो तुम्हारा एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी डेट्स जो है रिपोर्टिंग डेट बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके हिसाब से रिपोर्ट करना है। पहले कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, पहले कर दो, हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग डेट है, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। तो पहले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेट आओगे तो नहीं, लेट नहीं चलेगा। CSP के कट ऑफ क्या कह रहे हैं, CSE में कोई भी ड्रॉप नहीं है, 231 पे मिली थी, 231 पे रही है, बिल्कुल FD जैसा हो गया। FD में भी इस बार बहुत ही कम ड्रॉप देखने को मिला, या फिर शायद एक आध नंबर का किसी ब्रांच पर ड्रॉप आया तो आया, वरना पूरा स्टैटिक हो गया FD भी। सिमिलरली CSE गोवा 221 पर मिली थी, 219 पर मिली है, 2 नंबर का ड्रॉप आ गया, दैट इज़ इट। इसके बाद CSP में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूँ। कैंपस रिपोर्टिंग हो जाएगी, शायद उस दिन थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिले, वो भी बहुत बाय लक मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं मिलने वाला। प्लस ये है कि पिलानी में तो कोई ड्रॉप आया ही नहीं है, गोवा में आया है, 2 मार्क्स का ड्रॉप आया। आगे जो बात मैंने करी थी रिपोर्टिंग डेट्स, इन डेट्स पर तुम्हें रिपोर्ट करना ही करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा एडमिशन हटा देंगे। उनके जो तुम्हारा ऑफर लेटर है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, ऑफर लेटर में भी एक चीज़ है कि उन्होंने फर्स्ट पेज पर 30 ईयर डाल रखा है और नेक्स्ट पेज पर उन्होंने तुम्हारी डेट दे रखी है। जैसे RMIT का तुमने 3rd दे रखी है, UB ने 2nd दे रखी है, CSP में 29, RPI में 29, ISU में 28 दे रखी है। तो जो 30th है वो बेसिकली ऐसा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट का फुटर चेंज ही नहीं करा है। तो वो जो FD को दिखा देते वही वो तुम्हें दिखा रहे हैं, तो वो वेब की गलती है। बेसिकली तुम्हें यही डेट्स को रिपोर्ट करना है। ये तुम्हारे लिए 2+2 के लिए जो डेट्स हैं वो ये वाली डेट्स हैं, तो तुम्हें इसी दिन रिपोर्ट करना है। RMIT को 3rd अगस्त को करना है, UB को 2nd अगस्त को, CSP 29 जुलाई, RPI 29 जुलाई, ISU 28 जुलाई। भाई मैं बता रहा था कि RPI 29 जुलाई में कई लोग रिपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उनको RPI चाहिए नहीं होगा, उनके पास बेटर ऑप्शन होंगे, उनके पास UB होगा, CSP होगा, या फिर ऐसा होगा कि UB में नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होने के चांसेस होंगे। तो वो लोग दे विल एनी डे गो विद UB ISU ओवर RPI, क्योंकि रिलेटिवली नया प्रोग्राम है। वही जो सारे फैक्टर्स मैं तुम्हें गिनाता रहता हूँ। तो RPI का ड्रॉप आने वाला है, आइटरेशन 3 के बाद आने वाला है। हो सकता है कुछ सीट्स खाली रह जाएँ, उसके लिए स्पेशल आइटरेशन भी करा सकते हैं। स्पेशल आइटरेशन की टेंटेटिव डेट होती है 17 जुलाई। और हाँ, स्पेशल आइटरेशन केवल उन्हीं केसेस में होता है जब सीट्स खाली बचती हैं। तो स्पेशल आइटरेशन इन केस ऑफ RMIT नहीं होने वाला, UB नहीं होने वाला, RPI नहीं, CSP नहीं होने वाला, ISU नहीं होने वाला। RPI हो सकता है, स्टिल हो सकता है अगर सीट्स खाली रह गई। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। इफ़ वी कैन हिट इट बिफोर योर कैंपस रिपोर्टिंग, इट वुड बी रियली ग्रेट फॉर अस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। कम रहता है इसलिए हो सकता है कभी कभार चेंजेस आ रहे हों, तो वो हम कमेंट्स में अपडेट कर